स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 1 के सिलेबस के बारे में। यानी कि हम कोई भी चीज बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाना होता है तो उनका एक प्रॉपर सिलेबस होता है, यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि किस हिसाब से उन्हें पढ़ना है। तो जो क्लास 1 का सिलेबस है, यानी कि क्लास 1 के बच्चों को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैसे जनरल हम बच्चों को सिखाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक लिखना, यानी कि 1 to 100। ये हम किसी भी जनरल जो स्टडी होता है उसमें हम पहले पढ़ाते हैं, यानी कि 1 से लेके 100 तक लिखना। यानी कि इसके बाद 2 to 20, यानी कि 2 से लेकर के 20 तक का टेबल पहाड़ा जो बेसिक होता है वो हम जनरल सभी बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जैसे क्लास 1 का है तो उनके सिलेबस में क्या पढ़ना है, वो क्या चीजें हैं, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के यानी कि 1 to 100 का फिर से बता दूं, 100 से भी यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक, यानी कि 1000 तक, 1000 यानी कि 1000 तक लिखना जो है हमने पिछले वीडियो में बताया है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक नहीं, 101 से लेकर के 1000 तक लिखना सिखाया है। और जनरल 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा, यानी कि 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा। 1 से लेकर के 100 तक इंग्लिश में काउंटिंग लिखना स्पेलिंग के साथ, वो भी सारे हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 1 का जो एनसीईआरटी आधारित जो बुक का सिलेबस होता है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। यानी कि क्लास 1 के बच्चों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम क्लास 1 के हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसे तो जनरल जैसे जो चीजें सिखाई जाती है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 1 के हिसाब से जो सिलेबस होता है मैथ का, उसमें क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। और फिर हम एक एक करके जो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह क्लास 2 का आएगा, इसी तरह क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, यानी कि जो भी है 6, 7, 8, 10 सारे का जो होता है एक सिलेबस होता है, उसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, संख्या पूर्व अवधारणाएं, यानी कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि पहला पॉइंट है जिसे हम पढ़ेंगे। दूसरा में क्या है लंबा, क्या है गोल, यानी कि आकृति। बच्चों को कुछ चीजें सिखानी पड़ती है दिखा करके, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसी हिसाब से उसमें पढ़ना है, बच्चों को सिखाना है, उन्हें समझाना है कि क्या चीजें, कुछ चीजें क्या लंबा है, क्या गोल होती है। जो आकृति है उसके बारे में बताना है। जैसे हम शेप्स बनाते हैं तो ये राउंड है, तो राउंड वाली जो भी वस्तुएं होगी उसे दिखा करके उसे समझाना होता है। यानी कि व्हाट इज ए लॉन्ग, व्हाट इज ए राउंड्स और शेप्स, यानी कि आकृतियां, ये सारी चीजें उनको बताना होता है। तीसरा में जो हमने लिखा है संख्या, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक, और जितना उनके सीखने के ऊपर है, लेकिन जो बुक में एनसीईआरटी के पैटर्न में है वो 1 से लेकर के 20 तक, तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नंबर्स 1 to 20। इसके बाद जो चौथा नंबर है हमारा वो क्या है, एक अंक का जोड़ घटाओ, यानी कि एक अंक का जोड़ घटाओ बच्चों को सिखाना है। और वो टीचर को सिखाना होता है किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से बनाना है, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, यानी कि एक अंक का जोड़ घटाओ। इसके बाद हमने पांचवा पॉइंट जो लिखा है 20 तक का जोड़, यानी कि जैसे संख्या 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा,
एक में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही 20 तक का जोड़ उनको बताना है। 6 नंबर जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मापन है, यानी कि मेजरमेंट, किसी भी चीज को नापना, उन्हें बताना है या बच्चों को पढ़ना है। 7वां नंबर जो हमारा वो है पैटर्न्स, यानी कि कोई भी पैटर्न्स हो सकता है। जैसे हमने यहाँ ये शेप्स जो है, ये त्रिभुज बनाया, तो इसी पैटर्न पे जैसे यहाँ 3 त्रिभुज है, 2 शेप है, राउंड है, गोल है, तो बच्चों इसी पैटर्न को देख करके इसको फ्लो करेंगे, इस हिसाब से बनाएंगे। ये होता है पैटर्न्स, यानी किसी चीज को फ्लो करना, सेम टू सेम उसे बनाना है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, तो इस तरह से उसको पैटर्न्स को फ्लो करना सिखाना होता है, बताना होता है। इसके बाद समय की जानकारी, और समय की जानकारी हम उसे दिनचर्या के हिसाब से देना होता है, टाइम बताना होता है बच्चों को। इसके बाद 9वां नंबर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, रुपए पैसे, यानी कि पैसे के बारे में, रुपया के बारे में उनको समझाना होता है, यानी कि मनी। इसके बाद जो 10वां नंबर पॉइंट है हमारा वो क्या है, आंकड़ों के साथ पहेलियां, यानी कि डाटा हैंडलिंग। तो ये जो सारे 10 टॉपिक है वो क्लास 1 के गणित के, यानी कि मैथ के जो ये है सिलेबस है कि उनको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है। जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे। तो बच्चों को क्लास 1 के जो बच्चा होता है, अभी तो सबको फोन चलाना आता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ मिलेगा, कैसे इसे निकालेंगे। तो जिस तरह से टीचर उन्हें सिखाता है उसी तरह से आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, जहां ये क्लास मिले वहां से निकाल करके आपको बताना होगा। इसके लिए यूट्यूब है, और जो हमारा चैनल है वो एस्टूनो यूट्यूब चैनल है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम एक एक करके जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।